चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। खाड़ी में भीषण युद्ध हो रहा है और इस जंग में ईरान की मिसाइलें और ड्रोन तांडव मचा रही है। खुद अमेरिका ने दावा किया है कि अभी तो ईरान ने अपने बारूदी जखीरे से सिर्फ 1/3 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। मतलब ईरान अभी और प्रचंड हमले कर सकता है। लिहाजा ट्रंप ने बड़ा दांव खेलते हुए 10 दिन तक ईरान पर हवाई हमले को रोक दिया है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इन 10 दिनों के अंदर ट्रंप ईरान की घेराबंदी करेंगे, 10,000 अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजेंगे। लेकिन कैसे? ट्रंप के एक सैनिक का मुकाबला खलीफा के 100 लड़ाकों से होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की जंग में अब तक लड़ाकू विमान गरज रहे थे, किलर मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन अपना विस्फोटक ट्रेलर दिखा रहे थे। मगर अब खाड़ी के बैटलफील्ड में आर पार की जंग होगी। अमेरिका ईरान की सेना आमने सामने होगी और इसी के साथ सबसे भीषण जमीनी जंग का आगाज हो जाएगा, वो भी ठीक 10 दिन बाद। भले ही बीती रात ट्रंप ने अगले 10 दिनों तक ईरान पर हवाई हमले रोकने का ऑर्डर दिया हो, लेकिन ट्रंप के इस ऑर्डर के साथ ही पेंटागन कुछ ऐसी तैयारी कर रहा है जो इस बात का संकेत है कि 10 दिन बाद अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे प्रचंड ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर सकती है। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन खाड़ी में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेज सकता है। सैनिकों की टुकड़ी 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के साथ जुड़ेगी। फिलहाल अमेरिका के 40 से 50,000 सैनिक खाड़ी में तैनात हैं। हालांकि पेंटागन ने यह साफ नहीं किया है कि 10,000 अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट की तरफ कब कूच करेंगे। लेकिन पेंटागन की इस तैयारी ने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में खलबली जरूर मचा दी है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप तेहरान के साथ बातचीत करने पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं, जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि इस बार ईरान के खिलाफ अमेरिका आमने सामने की जंग लड़ सकता है। मगर हैरानी की बात यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की हेवी डिप्लॉयमेंट के बाद भी ईरान के माथे पर शिकन तक नहीं आई है। उल्टे ईरान ट्रंप और उसकी फौज को सीधी चेतावनी दे रहा है। IRGC ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा है, अगर अमेरिकी सैनिक हमारी सरजमी पर आते हैं तो ये उनकी ऐतिहासिक भूल होगी। हमारे 10 लाख लड़ाके उनका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें नरक में भेजने के लिए। खलीफा ब्रिगेड का ये बयान ट्रंप और उसकी फौज के लिए अल्टीमेटम से कम नहीं है। ये बयान बताता है कि ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिससे बच पाना ट्रंप की सेना के लिए मुश्किल है, क्योंकि जहां अमेरिका मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है, तो इसके जवाब में ईरान 10 लाख लड़ाकों की फौज तैयार कर रहा है। ईरान से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ईरानी सेना 10 लाख नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है। इसके लिए ईरान में कई भर्ती केंद्र तैयार किए गए हैं। इन केंद्रों पर युवा वॉलंटियर भारी तादाद में जुट रहे हैं। IRGC और बसीज ब्रिगेड सैनिकों की भर्ती कर रही है। ये 10 लाख लड़ाके US आर्मी से जमीनी जंग लड़ेंगे। यानी ईरान इस मौके को अपने लिए सुनहरा मौका मानकर चल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसने एक बार अमेरिका को जमीनी जंग में रोक लिया, US का ग्राउंड ऑपरेशन नाकाम कर दिया, तो उसके साथ ट्रंप का मिडिल ईस्ट के बैटल ग्राउंड से बचकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ इतना आक्रामक है कि उसने सेना में भर्ती के सारे नियम कायदे ही बदल दिए हैं। दरअसल IRGC ने फॉर ईरान नाम से एक मिशन का आगाज किया है, जिसके तहत 12 साल तक के बच्चे सेना में शामिल हो सकते हैं, जो पेट्रोलिंग, चेक पॉइंट और लॉजिस्टिक जैसे कामों में मदद करेंगे। ईरान में पूरी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। शायद इसलिए ट्रंप ने 10 दिन का वक्त लिया है, मगर ईरान ने भी अमेरिका और उसकी फौज को निपटाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। यानी अब ईरान की युद्ध ब्रिगेड जमीन पर अमेरिकी सैनिकों से लोहा लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।